नमस्ते, मैं दीप्ता नागपाल आज आपके सामने हाइपरटेंशन को डिस्कस करूंगी। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हाइपरटेंशन इवन कि बच्चों में, यंग एडल्ट्स में भी देखा जा रहा है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीजंस हैं। हाइपरटेंशन स्ट्रेस की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाइपरटेंशन गलत खाने पीने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। हमें मालूम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गलत खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाइपरटेंशन ओबेसिटी की वजह से होता है, यानी कि मोटापे की वजह से। हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, हाई ब्लड शुगर की वजह से। हाइपरटेंशन स्लीप एपनिया की वजह से भी हो सकता है, और कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, ग्रीफ सिचुएशन है, ट्रॉमा सिचुएशन है, इन सब सिचुएशंस में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के जिस टाइम होता है उस टाइम चक्कर आना, उस टाइम डिजीनेस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाइपरटेंशन में हमें सर दुखता है, कई बार फेस रेड हो जाता है। ये सब हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। अगर हाइपरटेंशन बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा रह रहा है, उसको क्रॉनिक सिचुएशन कहते हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाओ। और हाइपरटेंशन के लिए आपको डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग अगर ठीक से चेकअप करा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं और घर में डाइट का ध्यान रख रहे हैं, तो हम बहुत सी आने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली अरेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। अगर ये कंट्रोल नहीं है, ये आपकी बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। इट कैन स्ट्रेन योर हार्ट, ये आपकी आईज को खराब कर रहा है। इवन ये ब्रेन में आर्टरी लीकेज हो जाती है, स्ट्रोक हो सकता है। हमें ब्लड प्रेशर, हम अगर घर में ठीक से खाना पीना कर रहे हैं, ठीक से हम अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। डाइट में हम लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोडियम की मात्रा कम कर दें। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाई पोटाशियम सॉल्ट से। जो सोडियम क्लोराइड है वो पोटेशियम सॉल्ट से रिप्लेस करके हमें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, हम अपनी डाइट में मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाने से बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में फ़ायदा होता है। मैग्नीशियम के सोर्सेज जैसे फिश है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, जितने भी हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, इन सब के अंदर मैग्नीशियम होता है। और हम ककाओ आता है, ककाओ यानी कि जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, तो जो ककाओ का पाउडर है जिसमें शुगर नहीं है, उस ककाओ को अगर हम उसका इंटेक करते हैं, दूध में डालकर ले सकते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर में काफ़ी हेल्प मिलती है। ब्लड प्रेशर में पोटाशियम बहुत हेल्प करता है। पोटाशियम लेमन में होता है, पोटाशियम मौसमी में होता है, वाटरमेलन में होता है। एक्चुअली ये बहुत सारे फ्रूट्स में पोटाशियम होता है। अगर हम ऑरेंजेस, मौसमी, लेमन का प्रयोग करें अपनी डाइट में, तो पोटाशियम की वजह से सोडियम लेवल्स कम होते हैं और हमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प मिलता है। वाटर, अगेन पानी पीना रेगुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको सोडियम एक्यूमुलेशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिर्फ किडनी पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि उनको हाई पोटाशियम डाइट और पानी का देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर किसी को किडनी डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का इशू है, वो पानी का सेवन ज़्यादा करे और पोटेशियम रिच फ्रूट्स खाए, उससे उसको ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। गार्लिक, जो लहसुन होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से भी ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्प मिलती है। आप घर में गार्लिक खा सकते हैं, इट रियली हेल्प्स विद द ब्लड प्रेशर सिचुएशन। एक हिबिस्कस टी आती है। हिबिस्कस टी एक फ्लावर होता है हिबिस्कस, आप उसको उबाल कर भी बना सकते हैं या फिर बाजार से भी ले सकते हैं हिबिस्कस टी। उसको लेने से भी ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बेसिकली आपको जो खाने नहीं खाने हैं ब्लड प्रेशर में, वो है सोडियम। वो सोडियम सिर्फ नमक में नहीं है, वो सोडियम हिडन फॉर्म में होता है। जो जैसे कि बिस्किट्स जो आते हैं बेकरी से, जो पैकेज्ड फूड्स है, उसके अंदर जितने भी आपकी केचप्स हो गई, चटनी हो गई, आपकी वड़ियाँ हो गई, आपके पापड़ हो गए, जितनी भी ये चीज़ें प्रोसेस्ड हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, इन सब के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग घर में जब चना राजमा बॉईल करते हैं तब मीठा सोडा डालते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। और
भिगोना चाहिए चना राजमा रात को और अगले दिन उसको बॉईल करना चाहिए, कुक करना चाहिए प्रेशर कुकर में या बॉईल करके। उसमें मीठा सोडा नहीं यूज़ करना चाहिए, मीठे सोडे से आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट होता है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पैकेज्ड फूड्स, हम लोग जब बाज़ार जाते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, हमें सोडियम कंटेंट देखना चाहिए कि उस पैकेट के अंदर सोडियम कंटेंट कितना है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो कॉमन चिप्स आप लोग खाते हैं आलू के, वो अगर आप उसका सोडियम कंटेंट देखेंगे तो वो एक पैकेट के अंदर आप एक हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए दैट्स अ डिजास्टर। वो उसको 2 दिन में जितना सोडियम चाहिए वो एक पैकेट के अंदर होता है। तो जितनी ये पैकेज्ड फूड्स है जैसे नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। यू शुड ईट होम मेड फूड, होम मेड स्नैक्स, घर में कम नमक डालकर या बिना नमक डालकर। जैसे आप मुरमुरा खा सकते हो, घर में बना लो, नमक नहीं डालना है तो यू कैन ऐड ब्लैक पेपर डालो, कड़ी पत्ता डालो फ्लेवर के लिए। आप मखाने बना सकते हो, मखाने के अंदर भी आप ये सब फ्लेवर्स डाल दो, जो भी आपको उसको चटपटा बनाना है, और नमक कम डालो या मत डालो। सो यू कैन क्रिएट योर ओन स्नैक्स एट होम rather than buying the packaged stuff from outside. Other than the diet, what you can do is आपको meditation, प्राणायाम really helps with the blood pressure patients. एक quality sleep बहुत important है। quality sleep अगर नहीं होगी तो cortisol increase होता है, जिसकी वजह से stress increase होती है, cortisol की वजह से blood pressure increase होता है, So अगर आप अपना cortisol control करते हैं, stress levels control करते हैं through meditation, leisure walks, through some pranayam activities, this really helps with the blood pressure patients. I would like to conclude now. मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके घर का बना खाइए, जितना हो सके पैकेट्स मत खोलिए। अगर आप वो खाना खा रहे हैं जो फार्म से आ रहा है, ना कि जो आपकी फैक्ट्रीज से आ रहा है, आपको बहुत हेल्प होगा। और जितना नेचुरल खाएंगे उतना आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से दूर रहेंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ये ज़्यादा हमारे खाने पीने की वजह से हो रही हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा पैकेज फूड यूज़ कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा ग्लोबलाइज हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम अपने किचन में रेडी टू ईट फूड्स ला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।